टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। क्या कर रही हो तुम? क्या? मेरा शक बिल्कुल सही निकला। क्या? अलीना और अलिशबा दोनों में वही प्रॉब्लम है जो मैं समझ रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम? राहील। राहील? क्या मतलब है तुम्हारा? राहील अलीना और अलिशबा दोनों का दोस्त है। Oh, for God's sake, सामिया, तुम कहाँ की कहाँ लगाती हो? तौबा है। ना मानो, दोनों में काफी लड़ाई भी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बुआ बनती जा रही हो बस। अजहर, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? तो तुम इन्वेस्टिगेशन ही क्यों कर रही हो यार? इस घर के लिए कर रही हो ना सब कुछ। सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। You know what? I should just shut up. And that would be great. Thank you. तुम सब अंधे हो गए हो, अंधे। Please. देखो मेरी जान छोड़ दो, मैं नहीं दे सकती तुम्हें 1 लाख रुपए। प्लीज यार, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? तो कर लो। आई से गो अहेड एंड रन माई लाइफ फॉर 1 लाख। तुम इतना डरते क्यों हो? जो भी कहो, मैंने तो तुम्हारी शक्ल देखी थी। सुहेल ने हल्की सी घूरी क्या कराई? तुम तो हमारी दोस्ती ही भूल गए। अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मुझे सिग्नल पर देखे, जो कि अक्सर होता रहता है, तो मुझे ऐसा कुछ भी ना हो। आपने अपना जोहर देखा है? एक्सक्यूज मी, मेरा जोहर नहीं है वो। एंड बिसाइड्स, किसी भी लड़की से पूछो, बहुत माचो है वो। एक बात पूछूं? तुम भी पूछ ही लो। इस उल्लू के पट्टे में आपको पसंद क्या आया? लाइक ही इज ओके लुकिंग, पर अंदर से बड़ा अगली है, कमीना आदमी है। बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको। मुझे तो 4 महीने लगे। अब मुझे नहीं लगता मैं उससे शादी कर सकती हूँ। That's great. मगर इतनी आसानी से ये भाईजान मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। Number you have dialed is on another call. Please wait. आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। Number you have dialed is on another call. Please wait. आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार। Number you have dialed is on another call. Please wait. आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। जानते हो, जब पहली दफ़ा मैंने अपना रेडियो शो किया था, आई जस्ट न्यू आई वॉज बोर्न टू डू दिस। उन 2 घंटे के लिए मैं अपने आप को भूल ही जाती हूँ। सारा शहर 2 घंटे के लिए मुझे सुन रहा होता है और मैं उनसे बातें कर रही होती हूँ। इट्स अ फीलिंग आई कांट डिस्क्राइब। वाओ, आपको गाड़ी चलानी आती है? नहीं, लेकिन सीख लूँगी। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो यू फील इन कंट्रोल। ऐसा लगता है कि सब आपके पीछे और आप सबसे आगे। और वैसे भी 100 की स्पीड हो, शारे फैसल जैसी रोड हो और रात के 3 बज रहे हो, तो मजा ही और है। हाउ चीप। व्हाट? देखो, गाड़ी तो कोई भी चला सकता है, लेकिन रेडियो शो चलाना, इट्स नॉट इजी। यू नो, इसलिए जोहर आपके रेडियो से जलता है। वो अपने पैशन का इजहार करता होगा और आप इसी तरह हाउ चीप बोल देती होंगी, तो उसने भी बोला होगा अब मैं भी रेडियो नहीं करने दूंगा। आई एम नॉट। राहील को कहें आइंदा मुझे फोन ना करे, वरना से घर में घुस के मैं उसका मुंह नोच लूंगी। सुन लिया? हाँ, सब साफ साफ सुन लिया। मैं एक काम करता हूँ, अलिशबा को कॉल करता हूँ। छोड़ो, सही हो जाएगी। वो काफ़ी अपसेट साउंड कर रही थी। आई शुड कॉल हर। अभी कॉल करोगे तो आदत बन जाएगी उसकी। अच्छा खैर, उसे छोड़ें।
आप बताएं, आप क्या कह रही थी? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारी वजह से आपने खासी जहमत उठाई। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जुहैर बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। इसे आप घर के मामला से दूर ही रखें तो अच्छा है। ये कोई काम वाम नहीं करता, बाप का बिजनेस है, उन्हीं के पैसों पे जिंदा है। वो भी तंग है इससे। मैंने सामिया के कहने पे सब बातों का पता लगवा लिया है। हम साफ साफ इनकार कर देंगे और खत्म। वो आप लोगों का अपना मामला है, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि कुछ दिनों के लिए बच्ची को शहर से बाहर भिजवाएं और ये मंगनी का सिलसिला खत्म करें, वरना जिंदगी भर का रोना होगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी ऊपर बात हो गई है, कोई कुछ नहीं करेगा। आप वैसे ही आप लोगों ने इतने पैसे दे दिए हैं पहले। देखने में तो कैसा भोला भाला सा लग रहा है और अंदर से कैसा लुच्चा निकला। हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन यहाँ मेरी सुनता ही कौन है। बुआ है ये हमारी, बच्चों को इन्होंने पाला है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। क्यों भैया, इसमें खुशी की कौन सी बात है? बस इन पुलिस वालों से हमारी तुम जान छुड़ा दो, तब होगी खुशी। आप फिक्र ही ना करें, खुद माफी मांगेगा वो। बस ये इस चक्कर से किसी तरह निजात मिल जाए। सामिया के चाचू भी आए थे, फिर कह रहे थे कि उन्होंने जुहैर के बारे में सब पता करवाया है। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, घर वाले भी तंग हैं उससे, और तो और कुछ करता भी नहीं है। उसे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मामा। अच्छा लड़का नहीं है वो अलीना। देखो ना, पुलिस वालों के साथ मिलकर हमें तंग कर रहा है। अरे हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, खबीस कहीं का। मामा आप क्यों टेंशन लेती हैं? देखा था उस दिन तुमने गेट पे, किस तरह से तुम्हें घूर घूर के देख रहा था। ये तो कुछ नहीं है, आगे राहील को मिला सिग्नल पे, उसको और भी घूर घूर के देख रहा था। हुंडा मवाली कहीं का। खुद बताओ, ऐसे होते हैं शरीफ लड़के? ऐसे होते हैं निकम्मे आदमी, लड़का नहीं है वो। अरिशबा से बात हुई तुम्हारी? मामा बाद में बात कर। हाँ आ गए तुम? आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। ओके बाय। कहीं जा रही हो क्या? जी मामा, दोस्तों के साथ, मुझे थोड़ा काम था ना इसलिए। आ जाना बेटा वक्त पे, अब्बा का तो पता है तुम्हें अपने। आ जाऊंगी, प्रॉमिस। बोलो। बस अंकल आपसे ज़रूरी बात करनी है। सुन रहा हूँ, कहो। मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ, मैं ये फंक्शन वगैरह नहीं करना चाहता। मेहंदी मायूं वगैरह कैंसिल करते हैं और डायरेक्ट निकाह कर लेते हैं साहब जी। ये शादी तुम्हारी और हलीना की पसंद पर हो रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। चाहते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अलिशबा ने हमें पूरी कहानी सुना दिया। कहानी? कौन सी कहानी? एक टेलीफोन करूंगा, एक टेलीफोन। वो शहंशाह नहीं है पुलिस वाला, वो यहाँ आकर तुम्हारे सामने गवाही देगा कि तुम जबरदस्ती इसको यहाँ हमारे घर लेकर आए थे, और अब तुम कैसी मिस्कीन सी मासूम सी शक्ल बनाकर एक्टिंग कर रहे हो। माफ करना, बहुत बुरे लग रहे हो तुम। अलीना ने आपको मेरे खिलाफ भरा है। देखो, तुम्हारी कोई भी तारीफ नहीं करता, ना ही तुम्हारे घर वाले और ना ही तुम्हारे पड़ोसी। हमने तुम्हारी सारी इंक्वायरी कर ली है और अब हम तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। समझ गया हूं मैं। अलीना ने आपको मेरे खिलाफ ये पट्टी पढ़ाई है ना? क्या लगता है आपको? पूरा शहर जानता है कि अलीना मेरी मंगेतर है और मैं अलीना से शादी करूंगा। तुम्हारी अलीना से शादी नहीं हो सकती।
क्योंकि अलीना तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो घर पर नहीं है और आइंदा के बाद बराए मेहरबानी यहाँ पर तशरीफ लाने की कोई जरूरत नहीं है। सब हो जाएगा, अलीना भी मान जाएगी और आप लोग भी। काम हो गया तो लात मार दी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। कौन सा काम किया तुमने हमारा? बोलो। तुम नौसरबाज हो। हमसे 5 लाख रुपए हट के 2 लाख पुलिस को दे दिए और 3 लाख जेब में डाल दिए। नीच इंसान, अपने होने वाले ससुर को चूना लगा रहे थे तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सब बकवास है, मैंने कोई रकम नहीं रखी। सुनो, अभी निकलते हो यहां से या फिर गार्ड्स को आवाज दूं? सब हो जाएगा, देखते जाओ। खुद मनाने आओगे मुझे हाथ जोड़ते हुए। चला चला, मनाने आओगे हाथ जोड़ते हुए। 3rd क्लास इंसान। वाह बाबा, आपने तो इसको उर्दू में समझा दिया। अरे ये टकई है, लफंगे। सड़कों के लफंगे नहीं होते, उससे भी गया गुजरा है। ये को हैंडल करना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नकारा आदमी है। ये सिर्फ अपनी बाप की दौलत पर ऐंठता है। 2 टके का इंसान। अलिशा तो मुझसे बहुत नाराज है। तुम भी तो उसे कितना इग्नोर कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मुझसे फोन पर लंबी बातें नहीं होती हैं। कल रात को तुमने मुझसे 3 घंटे फोन पे बात की है। बादाम खाया करो राहिल। आपकी बात तो कुछ और है ना। कितने बड़े फ्लर्ट हो तुम। Look who's talking. तूने मुझे फ्लर्ट बोला? भूलो मत, आई एम स्टिल योर टीचर। भूल जाता हूँ ना, जब भी आपके साथ होता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। डायलॉग। तुम्हें शायरी का शौक कब से हुआ? मैं शायर तो नहीं। Shut up. Okay. हेलो जी, कौन? अब अगर फोन नहीं उठाया तो घर पर फोन करूंगा। तुम्हारे बाप का नंबर भी है मेरे पास। पैसे दे दो, 50,000 अभी, 50,000 बाद में दे देना। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? अगर जरा सी भी गैरत होगी ना उसमें, तो अलीना को फोन तक नहीं करेगा वो। गैरत होने के चांसेस जरा कम ही हैं बाबा। मुझे तो डर है मेरी बेटी को तंग ना करे कहीं। उल्टा हो जाएगा मामा, अलीना उसकी जिंदगी अजाब कर देगी। दिल की बहुत छोटी है, चूंटी भी नहीं मार सकती है वो। 10 गज लंबी जबान है अलीना की, वो बातों से भी चींटी मार सकती है। अलिशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बंद है अपने कमरे में, पढ़ रही होगी। ठीक है, बंद रहने दो। इन लोगों को अब यह एहसास होना चाहिए कि हर गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबा, उसके लिए अब तक की ये सजा काफी है। जी नहीं, इम्तिहानों तक ऐसे ही सिलसिला चलते रहने दो, वरना अलिशा कहाँ किसके हाथ आती है। कोई किसी के हाथ नहीं आता, सब एक ही जैसे। एक बात मैं आपको कह दूं, अभी भी मेरी बेटियां लाखों में एक हैं। और बेटे के बारे में क्या ख्याल है? करोड़ों में एक है। शुक्र, किसी को बेटे का ख्याल तो आया। आज कुछ तबीयत बेहतर है। बेगम अच्छी से चाय पिलवाओ। बिल्कुल, चाय पिलवाए मामा। बुआ। सना, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अगर 3 दिन में पैसे ना दिए तो वो मोबाइल की वीडियो सबको दिखा देगा, जिसमें हम लंबे लंबे कश ले रहे हैं। आई डोंट नो कब बनाई, बट आई एम श्योर बनाई है। देखो, अगर मैं फंसी ना तो तुम लोग सब अपनी खैर बनाओ। तुम्हारे कहने पे ही गई थी। मैं वो सब बातें बता दूंगी जिसकी वीडियो किसी के पास भी नहीं है।
आई एम सीरियस। मेरे घर तक बात पहुंची ना तो तुम लोग सब अपनी खैर मनाओ। आई डोंट टॉक टू राहील एंड आई हेट हिम। वो प्लीज़ अलिशबा वाला मामला ज़रा देख लेना। आई डोंट वांट टू लूज हर एज अ फ्रेंड। राहील, शी रियली लव्स यू। वो प्लीज़ ये लव शब्द को मैं नहीं मानता। हाँ प्लीज़, ये लव शब्द को मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने दिल की मानता हूँ। घर आ गया है मेरा, मैं जाऊँ? नहीं, दिल अभी भरा नहीं। अल्लाह ही बचाए तुम जैसे झूठों से। आखिर मसला क्या है कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करने में? सबका अपना बैकअप प्लान होना चाहिए। काश कि तुम्हारी प्लानिंग का हम भी हिस्सा होते हैं। ये देखें, ये सब इसी घर के लिए। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं कोई नन्ही बच्ची हूँ क्या? आखिर क्या हो जाएगा अगर मैं कैनेडियन इमिग्रेशन ले लूँगा तो? कुछ नहीं होगा बेटा, हम अकेले रह जाएंगे और क्या। हाँ, तुम्हारे बच्चे गोरे होंगे, मज़हब और ज़बान का उन्हें कुछ पता नहीं होगा, और क्या होगा। हेलो। हेलो, तुम इस टाइम घर में? मेरे रेडियो का शो जल्दी ख़त्म हो गया था, इसलिए जल्दी आ गई हूँ। जोहर आया था? उसका तो नाम भी ना लें, मैं उसके फ़ोन भी नहीं उठा रही। बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया कि हमें सब मालूम है कि उसी ने हमारे पीछे पुलिस लगाई है। फिर क्या, बाबा उस पर खूब चीखे, मैं भी खूब बोला, आगे से एक लफ्ज़ नहीं बोल सका वो। आपको पता है ना कि अब मुझे हासिल करना उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। साहब ठीक कह रहे हैं। भला बताओ, ये कह रहा था कि 1 महीने में शादी करना चाहता है। साहब ने कह दिया पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार करोगे ना तो अलीना से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। बड़ा चुंगम आदमी है वो, एक डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सामिया के अंकल ने सब संभाल लिया। भाई एक बात बोले, वो आप उनका सामान भिजवा दें। अब हमने अपना सामान तो औरंगी भेज दिया है, अब जो उनकी तहाइफ है ना वो आप भिजवा दें। अब अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ बुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जाहिर है वापस ही भिजवाएंगे। अजहर मामा देखें अलिशबा को पता नहीं क्या हो गया। आप लोग जाएं यहाँ से। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हो। बेटा प्रॉब्लम तो बताओ क्या है? मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। ऐसे ही तुम्हें अकेला छोड़ दें? भाई तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम इस उम्र में बदहवासी की बातें कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा अलिशबा भाई आप मेरे कमरे की चेकिंग करें, मेरी अलमारियाँ तलाश करें, मेरी पॉकेट चेक करें। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? आप लोगों ने मुझे तमाशा बना के रख दिया है। जब मेरे घर वाले मुझ पे यकीन नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो दूर की बात है। अच्छा 1 मिनट, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, बाद में आएंगे। अभी ये गुस्से में। मैं गुस्से में नहीं हूँ, और आप लोग प्लीज यहाँ आने की जहमत मत कीजिए। बदतमीजी नहीं करो, तुम अपने बाबा से बात कर रही हो। सबकी बातों पे यकीन है, सबकी बातों पे भरोसा है, लेकिन मैं कह कह के मर गई कि मैं ड्रग्स नहीं लेती। मेरी बात पे किसी को यकीन ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं एक जेल में हूँ जहाँ पे बाकी कैदियों से बात करने की इजाजत ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज भाई, लीव मी अलोन। क्या हुआ, कैसी तबीयत है उसकी? हाँ कुछ बेहतर है, ठीक है। वो मैं पहले ही कह रहा था, दिस पनिशमेंट इज गेटिंग टू मच फॉर हर। अभी बच्ची है वो, उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि सब उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो के। मुझसे भी बहुत नाराज है वो। नाराज तो खैर वो सबसे है, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि गुस्से में कहीं कुछ स्टूपिड ना कर दे वो अपने साथ। देखिए जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उससे बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। मैं सामिया को भी कहता हूँ, उससे बात करेंगे। सामिया? क्यों? आपने कहा और सामिया मान गई। ओके व्हाटएवर, प्लीज। फाइन। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मगर मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि गुस्सा किसी और बात का है और निकाल यहाँ पे रही है। देखो बेगम, ये उम्र ही ऐसी होती है, लड़की हो या लड़का हो, बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। याद नहीं, अजहर ने सिगरेट शुरू कर दी थी। अरे तो वो अब कौन सा बाज आया है, अभी भी पीता है।
मैं ये सोच रहा हूँ कि अलिशबा के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो उसको कहीं बाहर भेज दो 20-25 दिन के लिए घूमने फिरने। एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल गई है वो। मुझे तो इस ज़ुहैर वाले मामले की बड़ी टेंशन है। अरे खुंदा मवाली लड़का है वो, और मेरी बच्ची बेचारी फूल जैसी, बाहर भी निकलती है घर से, कहीं तंग ना करे उसे वो। अरे उसकी मजाल नहीं है कि वो बुरी नज़र भी डाल सके। मेरी बच्ची बेचारी लड़की जात है, जवान है, खुदा न अरे समझ में आ गई बात मेरे, देख लूंगा मैं, बस करो। एक चीज के पीछे पड़ जाती हो। आप ना माने, लेकिन इस घर पे किसी ने कुछ कराया है। तुम जब भी बात करती हो ऐसे बात करती हो कि दिमाग खौल उठता है। भाई कोई कुछ क्यों कराएगा हमारे घर पर? उस दिन अली भाई और भाभी आए थे ना, भाभी ने घर में घुसते ही कह दिया कि इस घर में कुछ है। पढ़ती पढ़ाती हैं बहुत, उन्हें फौरन पता चल जाता है। अब के भाभी आई ना तो उनसे कहना खाबर कह रहे थे कि उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरह तो मैं भी बहुत पढ़ता पढ़ाता हूं, मैं भी बहुत पहुंचा हुआ हूं। अरे बेटी की हालत देखी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सब गुस्सा आ रहा है मुझे। ये पीरी फकीरी ये सब ढकोसला है, पैसे कमाने के चक्कर है, और तुम ना पड़ जाना इस चक्कर में। तुम तो ना बस शोर मचाते रहा करो, कभी ठंडे दिल से मेरी बात ना सुनना। कुछ भी कहो इनको तो फौरन गुस्सा आ जाता है, मुंह से थूक निकलने लगता है। हुआ पराठे तैयार हो गए? जी बेटा। आई होप मज़े के हों, अलिशबा को मनाना भी तो है। हेलो। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? देखो फ़ोन उठा लूँगी और बात भी कर लूँगी, लेकिन अगर तमीज़ से बात करोगे। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। हाँ, हम मिल भी सकते हैं। लेकिन ज़ुहैर, अगर तुमने सीन क्रिएट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीन तो क्रिएट हो चुका है अलीना। And you started it. देखो, let's meet and let's talk like adults, ठीक है? कब मिलना? मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें फ़ोन करके बता दूँगी। Okay. I love you. Bye. Sure, take care. उफ, गरम पराठा। उफ। ज़ुहैर का फ़ोन था। क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं। कमीना पीछे ही पड़ गया। कह जो दिया कि भाई शादी नहीं करनी तो फिर ये फोन क्यों करता है तुम्हें? वैसे आपको नहीं लगता कि इस पराठे की शक्ल ज़ुहैर से मिलती है? अब ज़ुहैर इतना भी अच्छा नहीं है। चलो अलिशबा से पूछते हैं, उसको जाकर उसका नाश्ता दिखाते हैं। मेरा फ़ोन ले आए बुआ। अरे यार ये तो बहुत लंबा फॉर्म है, इसे भरने में तो कल हो जाएगी। राइटिंग देखो अपनी, कनेडियंस को समझ में भी नहीं आती। इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ ज्यादा बुरी नहीं है वैसे। सर कनाडा जाके ना मैं भी जॉब करूंगी। अरे हाँ सुनो, तुम एक काम करो, बहुत सारे कपड़े बनवा लो। क्यों? अरे जब कनाडा जाओगी और वहाँ पे जॉब पे जाना शुरू करोगी तो बहुत सारे कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाउ मीन? वैसे सर बाबा ने कभी बाहर जाने का नहीं सोचा ना? सामिया, बाबा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो मुल्क छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। यहाँ रखा ही क्या है, और वैसे भी कनाडा से आना जाना अब कोई मुश्किल थोड़ी है। सही बात है, कोई मुश्किल नहीं है, बस पकड़ी और फौरन पलक झपकते में कराची। बड़ा मजाक सोच रहा है, कहो तो गद्दा नीचे लगा दूं। मैं सांस भी लेता हूँ ना तो मुझे नीचे सोना पड़ता है, तुम एक काम करो, परमानेंटली मेरा बिस्तर नीचे लगा दो, बेहतर होगा। गुड आइडिया। ठंडी ठंडी लस्सी मेरी प्यारी बहन के लिए। ये लेकर निकल जाओ यहाँ से। क्या हो गया अलिशबा? दोस्त हो ना तुम मेरी, बहुत खूब दोस्ती निभाई है तुमने। अलिशबा एक सेकंड के लिए मुझसे बात तो कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। आपा मैं अंधी नहीं हूँ, आई लव राहील, और उन गंदे लोगों से वो ही मेरी जान छुड़ा सकता है। कौन है ये गंदे लोग? कौन तंग कर रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। आप तंग कर रही हैं। आपके तो 10 दोस्त हैं, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी अब आपका दोस्त है। कुत्तों की तरह दुम हिलाता है आपके पीछे। माइंड योर लैंग्वेज अलिशबा। बहुत बुरा लग रहा है ना? किसका फोन है ये? किसी का नहीं। मुझे बताओ तुम्हें कौन कॉल कर रहा है?
क्यों बताऊं आपको? कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको। यू मे गो नाउ। और हाँ, ये पराठे और ये लस्सी जाके अपने राहिल को खिला देगा। क्या हुआ बेटा? खुद ही पूछे इससे। कितने प्यार से बनवा के लाई थी वो सब कुछ तुम्हारे लिए। जानती हूँ कितना प्यार करती है मुझसे वो। सबके प्यार का अंदाजा है मुझे। बेटा सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन समझा रहा है। बुआ मैं खुद बहुत समझदार हूँ। बेटा कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे बुआ। देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो बेटा। बुआ पीछे मत पड़ा करें। मैंने कहा ना भूख नहीं है मुझे। और ले जाइए सब वरना ये भी तोड़ दूंगी मैं। देखो अलिशबा, इतनी सी एज में इतना सीरियस होना कोई अच्छी बात नहीं है। ओके ठीक है जनाब। लिसन छोटी, यू आर नॉट अलोन, रिमेंबर। इसका मतलब है चाय मुझे अकेली पीना पड़ेगी। जी जनाब। और बनाना भी अकेले पड़ेगी। ओके। तुम अलीना से नाराज हो? नहीं भाभी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। देखो तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे बात करके ख़त्म करो। इस तरह घर में लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। क्या बात करूँ? आपा बहुत बेहिस है। मुझे नहीं बताओगी कि पूरी बात क्या है? अब आपसे क्या छुपाना भाभी। राहिल को तो आप जानती हैं। जुहैर तुम्हारे एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखो जुहैर मियाँ, मैं तुम्हें साफ साफ अल्फाज में बता चुका हूँ, ना हम तुमसे मिलना चाहते हैं ना ही कोई बात करना चाहते हैं, बस। अंकल आखिरी बार मुझसे मिल लें, मैं इसके बाद कभी आपको तंग नहीं करूँगा, प्लीज़। देखो अगर तुमने कोई बात करनी है तो फ़ोन पे करो। चलो मैं सुन रहा हूँ, बात करो। अंकल प्लीज़ मुझसे मिल लें, मैं अभी आ जाता हूँ। अंकल प्लीज़ मुझसे मिल लें। अलीना कहाँ है? बाहर गई हुई है। अलिशबा ये कमरे से बाहर। और अब ये कम्प्लीटली बाहर आ गई है। और अब आप रहने दें क्योंकि अलिशबा अब सिर्फ भाभी की दोस्त है। वाह, कुछ खाने को दे दें अम्मा। आई लव यू बाबा। अभी लो। वो जुहैर आ रहा है मुझसे मिलने अभी? लेकिन अलीना तो उसी से मिलने गई भी है। लेकिन वो तो अपनी वालदा के साथ था। फिर उसे पिक करने कौन आया था? मुझे कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं। और अलीना एक दिन में 6 अलग अलग लड़कों के साथ गाड़ी में घर आती है। उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये ठीक है। कहाँ फंस गया हूँ मैं? ये झूठ बोलकर किसके